मैं जब अपनी सहेली शबनम के घर गई तो इसका बेटा कमरे में मुचवित था। मुझे नहीं पता था कि वो लैपटॉप से फिल्म देखकर अपने आप को सुकून दे रहा है। हमारा घर एक साथ था। शबनम स्कूल टीचर थी और मैं अक्सर उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी। शबनम मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। बीए की इंग्लिश में उनके पास पढ़ती थी। मैं बीए की स्टूडेंट थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वसीम ऐसा काम भी कर सकता है। खिड़की से वो मुझे साफ नजर आ रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे साफ हिस्सा नजर आ चुका था। मैं समझ चुकी थी कि वो मुकम्मल तौर पर जवान हो चुका है। वसीम जो कि मैट्रिक का स्टूडेंट था। मुझे नहीं पता था कि शबनम अभी तक घर पर नहीं आई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अचानक वसीम के सामने आ गई। वसीम अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। वसीम का लैपटॉप जो कि नीचे गिर गया, लेकिन अभी तक जो लैपटॉप पर फिल्म चल रही थी वो वैसे ही नजर आ रही थी। मैंने लैपटॉप उठाया। मैंने कहा कि वसीम ये तुम क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं खाला, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा। मुझे समझ आ चुकी है। ये क्या है? जब मैंने लैपटॉप की तरफ इसे इशारा किया, बहुत ही अच्छे और काफी अजीब सीन थे। मुझे नहीं पता था कि वसीम के साथ ये सब कुछ करना इतना आसान होगा, क्योंकि मैं जब भी वसीम को देखती थी मेरा भी दिल करता था कि मैं वसीम के साथ मुकम्मल तौर पर खिल पाऊं। मैं भी जवान थी, खूबसूरत थी। मैं इसलिए इस घर में आया करती थी कि वसीम मुझसे बात करे। लेकिन आज जिस तरह मैंने वसीम को देखा, मेरा दिल और भी ज्यादा मचल रहा था। मेरे जिस्म में जैसे करंट दूर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी वसीम के साथ खेलना शुरू कर दूं। लेकिन मैं किसी भी बात का इल्जाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैंने वसीम को कहा कि तुम्हारी माँ को आने दो, मैं ऐसे ही लैपटॉप इसे दिखाऊंगी। मैं लैपटॉप वहां से लेकर जाने लगी। वसीम फौरन ही मेरे सामने आ गया। वसीम ने कहा कि खाला प्लीज ऐसा ना करे। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मैंने कहा कि वसीम, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो इसके बाद तुम्हारे साथ किया होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। नहीं, आप इस बारे में उम्मी को कुछ भी नहीं बताएंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम क्या मेरी हर बात मानोगे? हाँ, मैं आपका हर काम करूंगा। बुज़र से सूदा सल भी लेकर आऊंगा। आप जो भी काम कहेंगी मैं आपका करूंगा। लेकिन अब प्लीज उम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। इसे क्या पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। इसे लगा कि शायद मैं उन कामों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूं। अभी तक इसका हिस्सा खेलने के काबिल था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही इसे पर रखा, वसीम पीछे हटने लगा। मैंने कहा कि वसीम रखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं तो तुम्हारे साथ किया होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर वसीम अपनी जगह पर रुक गया। अब मैंने मुकम्मल तौर पर हिस्से को जैसे ही छुआ तो इसे काफी अच्छा लगने लगा। मैंने कहा कि मुझे भी ये खेल बहुत ही अच्छा लगता है। वसीम, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हो जाए, तो मैं से ही कब तक परेशान रहूँगे, कब तक इस तरह अपने आप को सुकून दोगे? मुझे पता है कि तुम्हें भी अब किसी न किसी दोस्त की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। ये बात अब तक वसीम को समझ नहीं आई थी। वसीम को मैंने कहा कि इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं, मैं आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? मैं भला आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। मैंने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तब ही मैं अब तुम्हारी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे घर में अब कोई भी नहीं। मेरे घर वाले जो कि एक शादी पर गए हुए थे और जल्दी आने वाले भी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि रात देर को आएंगे, इसलिए मैंने वसीम को कहा कि किसी भी बहाने तुम मेरे घर आ जाओ। अभी मुझे भी पता था कि इसकी माँ आने वाली है। वसीम आखिरकार मान गया। वसीम ने कहा कि आप सच कह रही हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा दिल करता है कि हमारे बीच एक अच्छा तलक बन जाए। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी हो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाएं। आखिरकार वसीम मेरी बात मान चुका था। इतनी देर में शबनम भी कमरे में आ गई। अभी तक वसीम जो कि मेरी बात मान चुका था, वसीम ने अपने आप को सुभिल्ला और जाकर पढ़ने लगा। शबनम ने कहा कि तुम कब आई रखसार? मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। रखसार, तुम कब आई हो?
मैंने कहा कि मैं तो अभी आई। मुझे लगा कि आप आ चुकी होंगी। मैं कमरे में आई तो वसीम पढ़ रहा था। बस मैं वसीम के साथ बातें करने लगी। वसीम मेरी तरफ देख रहा था। वसीम को डर था कि कहीं मैं सब कुछ उसकी माँ को बता ना दूं। लेकिन मैंने आंख से इशारा किया तो वो समझ चुका था कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा और कुछ देर के बाद मेरे घर नहीं आएगा तो फिर उसके बारे में सब कुछ उसकी माँ को मैं बता दूंगी। इसलिए वसीम अब समझ चुका था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर में चली गई। मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार किया और एक जगह भी बना दी जहां मैं वसीम के साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वसीम को किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। वसीम एक अच्छा लड़का था और मैं नहीं चाहती थी कि वसीम को अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। थोड़ी देर के बाद वसीम कमरे में आ चुका था। मैंने आगे बढ़कर वसीम को कहा कि आगे आ जाओ। वसीम को मैंने बैठने को कहा। वसीम बैठ चुका था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर यहाँ कोई आ गया तो फिर क्या होगा। नहीं, कोई भी नहीं आधा। तुम यहाँ बैठो, मैं दरवाज़ा लगाकर आती हूँ। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद वसीम के पास आकर बैठ गई। मैं चाहती थी कि वसीम बिल्कुल खेलने के काबिल हो जाए, इसके ज़हन में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तभी तो हम अच्छा खेल खेल सकते हैं। तभी तो हम एक अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने वसीम का दिल जीत लिया। आखिरकार वसीम अब मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। मैं अब वसीम के बिल्कुल पास बैठ गई। नीचे बैठकर मैं अब खेलने लगी। वसीम को मैंने कहा कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं बार बार वसीम के चेहरे की तरफ देख रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वसीम को किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। वसीम भी अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश था। वसीम ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वसीम को मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें अच्छी सी पोजीशन बनाकर दूं, क्या तुम खेल पाओगे। वसीम ने कहा हाँ, मैं खेल पाऊंगा। लेकिन वसीम का कोई ऐसा तजर्बा नहीं था। वसीम तो बस अपने आप को सुकून देता था, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं खेल पाया। एक अच्छी पोजीशन बनाने के बावजूद, वसीम की कई बार कोशिश के बावजूद भी अभी तक वो मुझे खुश नहीं कर पाया था। अभी तक वो मुकम्मल तौर पर नहीं खेल पाया था। थोड़ी देर के बाद मुकम्मल तौर पर आखिरकार वो अपनी मंजिल को पा चुका था। मेरा चेहरा मैं वसीम को देख रही थी। वसीम भी अपनी मंजिल को पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था। मैंने कहा कि वसीम, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या ये खेल तुम्हें अच्छा लग रहा है? वसीम बोल तो ना पाया, अपना चेहरा मेरी तरफ करके कहने लगा हाँ, अच्छा लग रहा है। ज्यादा इसने अपने चेहरे को हिलाकर मुझे इस बात पर यकीन दिलाया कि मुझे इस खेल की समझ आ चुकी है। इसके खेलने से अब मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं अब चाहती थी कि वसीम ज्यादा से ज्यादा देर खेलता रहे, लेकिन वसीम ज्यादा देर नहीं खेल सकता था। इसलिए मैंने वसीम को थोड़ी देर रेस्ट करने को कहा। मुझे लगता था कि अब मैंने वसीम को खेलने के लिए कहा तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए वसीम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा खेलने लगा। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। अब मैंने इसे पोजीशन बदल कर दी, क्योंकि यह खास लड़कों वाली पोजीशन थी। अब मैं वसीम को देख नहीं सकती थी, लेकिन वसीम मुझे अब अच्छा खेलने के लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद वसीम मुकम्मल तौर पर खेल चुका था। हम दोनों ही आखिरकार अपनी मंजिल को पा चुके थे। इस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।